जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलो भैया, थर्ड पार्टी सिचुएशन, लेट्स सी कहाँ तक पहुंचा आपका अपग्रेडमेंट। ओ भाई, तो ये इंसान सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे जाना चाहते हैं, पीछे बढ़ना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। दिस पर्सन इज सेइंग कि भाई तुम तो ऑलरेडी मतलब एकदम फिनिशिंग लाइन पर हो, तुमको क्या हो जाता है बीच बीच में, क्यों तुम होल्ड पे चली जाती हो लाइफ में, वाई यू जस्ट डू दीज थिंग्स, क्यों जल जाती हो आप। और आप इनको डर सबसे ज्यादा पता है क्या है, इनका सबसे बड़ा डर है ना कि आपको कुछ हो जाएगा, समथिंग विल हैपन टू यू, मतलब कुछ हो जाएगा तुमको। एंड मतलब हेल्थ वाइज भी, या इनको डर लगता है, दे फियर लूजिंग यू, ऐसा कुछ है इनको कि दे जस्ट फियर लाइक कि आपको कुछ हो जाता है या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज आप इतने ज्यादा मतलब हो कि किसी जोन में इतने ज्यादा घुसे हुए हो कि पता नहीं भगवान ही कहीं कुछ इनके साथ छल कपट कर देंगे, और ना आपके हेल्थ को लेकर के, आपकी लाइफ को लेकर के बहुत कंसर्न रहते हैं कि पता नहीं भाई भगवान क्या करेंगे आपके साथ। बिकॉज जिस तरह के आप इंसान हैं, जिस तरह के आप मतलब व्यक्ति हैं, आई डोंट नो कि आप इनको मतलब इनकी लाइफ में आप कैसे, मतलब क्या है, दे आर जस्ट अफ्रेड ऑफ इट कि आपको क्या भगवान कर देंगे भाई, क्या चाहते हैं भगवान आपसे। इनको अब यही लगता है कि भगवान का ज्यादा कंट्रोल है आपसे भी ज्यादा आपकी लाइफ पर। What God is trying to do in the situation, भगवान आपको कुछ बातें समझा करके एक चैप्टर को क्लोज करना चाहते हैं। आपको भगवान जी समझा रहे हैं, देखो एक वॉरियर जो होता है, एक योद्धा जिसको हम कहते हैं, योद्धा दिन भर लड़ते नहीं रहते हैं। योद्धाज आर दोस पीपल ना जो शांत थोड़ा होता है ना, गुमान में रहता है, ईगो प्राइड थोड़ा रहता है उनका, अभिमान होता है, कोई ललकार दे तो छोड़ेंगे नहीं एकदम। ये है आपका एटीट्यूड। इसको समझा रहे हैं आपको भगवान कि ये एक एटीट्यूड होता है। दूसरा होता है एक भगवान के भक्त का एटीट्यूड कि आपको हम बता देंगे लेकिन क्या आप छोड़िए हटाइए, ऐसा एटीट्यूड होता है। अब आपको भगवान कह रहे हैं इंसान को लड़ना भी आना चाहिए और इंसान को भगवान की भक्ति भी आनी चाहिए, और उस भक्ति और श्रद्धा को जीवन में उतारने भी आना चाहिए। आपने अपने जीवन में भक्ति और कोई जन्म की बात है, किसी जन्म में आपको लगता है कोई चीज अधूरी छूट गई, एक्चुअली वो अधूरी नहीं छूटी, वो इट वॉज जस्ट लाइक उस लाइफ टाइम में उतना ही करना था, उस लाइफ टाइम में उतना ही करना था, उतना ही होना था, एंड दैट्स इट, वो डन हो गया, वो खत्म हो गया। सो जब ऐसा है तो फिर बात खत्म हो गई, इट्स लाइक ऑलमोस्ट डन। लेकिन अब आपको ये भी भगवान बता रहे हैं कि अब दूसरे जन्म में दूसरा काम करना पड़ता है ना बेटा। इस लाइफ टाइम में देखो कि अभी क्या करना इंपॉर्टेंट लग रहा है तुमको। हर जन्म में इंसान किसी न किसी चीज के लिए लड़ता है, इस लाइफ टाइम में तुमको जरूरी क्या लग रहा है? तो यू वुड से कि मेरे को ना सबसे ज्यादा जरूरी मतलब कुछ लग रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर, जो इंपॉर्टेंट तुमको धर्म संगत जो लग जाए, जो उस धर्म के पक्ष में तुमको दिख जाए, चल जाओ चुपचाप उसके बगल में या उसके ग्रुप में, या ऐसा कुछ आप मतलब यही आपसे बोला जा रहा है कि देखो हर जन्म में इंसान अगर सही है ना तो हर सही काम के लिए लड़ता है, सही चीज के लिए जाता है। इस लाइफ टाइम में आपका ना फाइनल राउंड चल रहा है, ऐसा आपको लगता भी होगा, ऐसा है भी ऑलमोस्ट। ये फाइनल राउंड सा मतलब आपका पर्सनल जिसको डेवलपमेंट कहते हैं उसका ये फाइनल राउंड सा खत्म सा ही हो गया है कुछ। आप और इसको एलिवेट करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। भगवान जी कह रहे हैं मैं इसको दूसरे तरीके से एलिवेट करना चाह रहा हूँ, तुम समझ नहीं रही हो। हम इंटरनली तुम्हारे हार्ट स्पेस और यहाँ पे मोस्टली आपके हार्ट को एक्टिवेट कर रहे हैं, मतलब हार्ट चक्र जिसको हम कहते हैं, या ग्रीन कलर जिसको बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है, और आपका जो सबसे ऊपरी जो चक्र है, या मान लो कि ये थर्ड आई जिसको हम कहते हैं, या हम उतना डिटेल नहीं जाना चाह रहे, बट देखो भगवान जी का इस बारे में आपको बोलना है कि तुम्हारे पास ना एबिलिटी बहुत कमाल की है, आप एक अच्छे फाइटर हो सकते हो, जेट फाइटर एकदम। और इस लाइफ टाइम में आपको ना आपकी पुरानी जितने भी लक्षण गुण थे सब वापस रिटर्न वो करेंगे, एक शर्त पे आप उसको संभालने लायक हो जाओ। आप ना बैलेंस कर लो या संभालने लायक हो जाओ कि कब किसको यूज करना है। आपको बहुत कुछ है, आपके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, पर एक चीज उसका अभी रुका हुआ है सब कुछ, एंड दैट इज की प्रेम, सद्भाव, भगवान पर विश्वास, किस पर विश्वास करना है किस पर नहीं, एकदम डीप डाउन जा करके भगवान को अपने भीतर महसूस करना और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना, उस चीज में अभी आपको जाना होगा। अब आप कहोगे कि मैं कैसे कर सकूंगी, गॉड इज सेइंग कि तब जब यही नहीं कर सकोगी तो तुम क्या कर सकोगी बताओ। अब आप कहो कि मैंने तो ऑलरेडी जो जो कर सकते थे वो हमने किया, गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि वो आपने किया, पर जो आगे का आपका जो रास्ता है, जो आज इस समय आपको जो भी करना है इस लाइफ टाइम में,
वो ऐसा है जो बहुत ही सेंसिटिव सा मैटर है, पर उसमें बहुत मजबूत होना पड़ता है। वो भी किसी योद्धा के युद्ध से कम नहीं है, वो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ युद्ध। वो एक अलग टाइप का युद्ध है जो इस टाइम पे आपको करना है, जैसे एंजल का प्रोटेक्शन करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, या ये कह लो कि आपको फाइट भी करना पड़ सकता है। वट एवर इज द फाइटिंग, वर्बल फाइट हो गया या जो भी है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। फिर ये इस देखो, इस टाइम में जहां पे हम लोग जी रहे हैं ना, सबसे बड़ा युद्ध पता है इस समय क्या है? इमोशनल फाइटिंग, इमोशनल बैटल्स लड़ना। इमोशंस ही तोड़ते हैं आजकल के लोग। जितने सेंसिटिव बच्चे हैं, सेंसिटिव लोग हैं ना, इमोशनल ही आपको डैमेज करके आपको खत्म किया जा सकता है। तो अगर आपने उस चीज को समझ लिया कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, भावनात्मक रूप से आप में क्या ऐसा टैलेंट है, उसको पॉलिश करना, उसको निखारना, या फिर इस चीज के लिए आपको फाइट करना, इस चीज के लिए स्टैब्लिश करना इस चीज को, ये सबसे बड़ा बैटल है। अब आपके साथ दिक्कत है ना कि आप इतने सेंसिटिव हो, इतने सेंसिटिव हो कि आप ही को कोई प्रोटेक्ट करने के लिए आपको डर जाए आदमी कि पता नहीं क्या हो जाएगा आपको। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई देखो, अब तुमको मारना नहीं चाह रहे हैं मतलब इस जन्म में, अभी तुम्हारा काम ही पूरा नहीं हो पाया है। पहले तुम एक काम करो, अपनी विल पावर को थोड़ा मजबूत करो, इच्छा शक्ति को मजबूत करो, अपने जीने की ललक ले आओ कि भाई हमको जीना है। और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जी रहे हो, कुछ भी जी रहे हो, आपको ये देखना चाहिए कि भाई यहाँ पर हमको क्या करना उचित है, कैसे डील करना है किस सिचुएशन से, आपको पता होना चाहिए। एकदम इंटरनली आपको आभास होना चाहिए कि इस भाई साहब से कैसे डील करना है। ओके, इसीलिए इतना उठा पटक आपके जीवन में चल रहा है। कोई कनेक्शन हो, कोई इंसान हो जिसके प्रति आपको लग रहा हो बार बार डाउट आ रहा है, ये पता नहीं इंसान कैसा है, क्या है, पता नहीं कैसा है। तुम जानो ना कि वो कैसा है और क्या है, तुमको कोई और क्यों बताएगा? एक बार जहां आप आंख बंद करके पूछते हैं अपने आप से कि वो इंसान कैसा था या कैसा है, उसका इंटेंशन कैसा है, और ये इंसान कैसा है, इसका इंटेंशन कैसा है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि क्या है। और यही आपको भगवान समझा रहे हैं कि अब से यही करना है तुमको। हृदय से पूछो, अपने हृदय में ही बैठे हैं ना हम, वहीं से तुमको गाइडेंस दे देंगे हम। पर उसके लिए तुमको दो तरीके से जीना पड़ेगा। एक तो जीने की ललक ले आओ, प्रेजेंट रियलिटी में लेकर आओ खुद को, प्रेजेंट लाइफ में लेकर के आओ, अभी के जीवन में लेकर के आओ कि अभी के लाइफ में, अभी के टाइम में आपको कैसे रहना चाहिए। उसमें भी आप थोड़े यूनिक टच में ही आ जाओगे, नॉर्मल टच में आप नहीं होगे। और दूसरा कि अभी आपको क्या करना उचित है, कहां पर आपको फाइट करना है, सबसे ज्यादा कचरा किधर फैला हुआ है, आप समझ जाएंगे। इमोशंस में, लव में, रिलेशनशिप्स में है, या आपके आपके मन में इन सब चीजों के प्रति बहुत स्ट्रांग डिजायर भाव है, उसको प्रेजेंट करना है। मेरे को बार बार यही लग रहा है, हीलिंग करना कुछ इस तरह का, या बहुत ही सॉफ्ट। जितना देखो, अगर हम लोग बोलना छोड़ दें हर उस चीज के बारे में जो इंसान महसूस करता है जब उसको दुख दर्द तकलीफ होती है, तो आदमी पता है क्या हो जाएगा, एक दूसरे को मारने के लिए हम लोग राक्षस बन जाएंगे। तो अगर आपको तकलीफ हो रही है और आप उसके लिए ड्रामा नहीं, नाच नहीं लगा रहे हैं घर में, तो लोग समझेंगे कि इनको दुखी नहीं हो पा रहा है। बहुत जरूरी है, आपको कोई परेशान कर दे, छेड़ दे, रुला दे, रो लो, बढ़िया से रो, 2-3 घंटा रो एकदम, भले पानी लगा के आंख में रो। पता चलना चाहिए सामने वाले को कि आपने रुलाया क्यों, हमको आपने तकलीफ काहे दी है, बताइए। ये होना चाहिए। नहीं हुआ ना, तो धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे कि औरतों को कैसे ट्रीट करते हैं, बच्चों को कैसे करते हैं, दुख होता है तो कैसा लगता है, हार्ट ब्रेक हो, ये सब पता होना चाहिए लोगों को। यू हैव टू स्पीक अबाउट इट, यू हैव टू स्पीक अबाउट इट। सॉफ्टनेस, टेंडरनेस, ये जो मृदुलता के भाव है, अगर ये समाप्त हो जाएंगे जगत में तो कुछ नहीं रह जाएगा। कुछ भी, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा सब समाप्त हो जाएगी। तो ये आपको बताया जाए कि अगर आप ऐसे कोमल स्वभाव के हो तो आपको बनना पड़ेगा ऐसा, जहां पर आप खुद को प्रोटेक्ट, कब बंद करना है डिब्बा एकदम भीतर का, और कब आपको किसके सामने कितना खुलकर बोलना है, पता होना चाहिए। अदरवाइज पीपल विल लूट यू, लूट लेंगे लूट लेंगे दुनिया के लोग आपको। यही आपको पता करना है। और जब तक आप मजबूत नहीं बनते हैं, मजबूत का मतलब अभी कहां तक चल रहा है स्टोरी देखो, आपको इस चीज को आगे लेकर जाना है। जो भी आप महसूस करते हैं ना, इंट्यूशन पे काम करना, इंट्यूशन पर वर्क करना, और दूसरा किसी गॉडेस की प्रोटेक्शन में अपने आप को रखना। जो भी भगवती को आप मानते हो, देखो ये जो स्वरूप दिख रहा है आपको, तो आपको क्या बोला जा रहा है कि आप उनके किसी, मतलब कोई भी भगवती के रूप को आप प्रोटेक्ट करिए। अगर आपके, आई मीन प्रोटेक्शन मांगे, हम सॉरी, हम क्या प्रोटेक्ट, आई एम सॉरी, कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं हम, पिट जाएंगे कभी माता से ही। सो हम क्या कह रहे थे, हाँ, अगर आप लड़की हैं और आप मतलब इमोशनली, देखो कोई भी लड़की हो, इमोशनली अगर आप बहुत टूटे हुए से है ना, तो आप माता के पास जाओ, आप देखना शी विल, वो आपको पता चल जाएगा। तो आप ना वर्शिप करिए,
कोई ना कोई स्वरूप को आप डेली बेसिस पर उनकी पूजा, उनको प्रणाम करना, अरे एटलीस्ट प्रणाम करना सीखो सुबह उठ करके, या चाहे शाम को, या जो भी है, एक प्रणाम वाली आदत डालो कि हम प्रणाम कर रहे हैं। जब भी कोई ट्रबल आ रहा है, आई कैन बाउ डाउन टू द गॉडेस, इतना कर लीजिए बस, आपके लाइफ में अधिकतर प्रोटेक्शन की शील्ड आप पर रहेगी। सो ओब्वियसली आपको यही समझाया गया है कि अपने आप में सेंसिटिविटी को नकारो मत, अपने भीतर की संवेदनाओं को नकारो मत, अपने प्रेम को नकारो मत, पर मजबूत भी इतने बनो कि कोई तुम्हारे प्रेम का दुरुपयोग ना कर पाए। ठीक है, इतना आपको मजबूती रखनी चाहिए अपने अंदर। कहां तक बात पहुंची है अभी तक? देखो भाई, बात यहाँ तक पहुंची है कि आपको तंत्र मंत्र जादू टोना से बहुत या तो डर लगता होगा, या तो आपको लगता होगा भाई इसमें हम घुस जाएंगे अगर गलती से ना, तो पता नहीं बस जिंदगी में क्या हो जाएगा। आपको किसी एक फॉर्म से ना, किसी गॉडेस के एक सबसे, मतलब आपको मतलब बहुत डर होगा, फियर होगा आपके अंदर कि ऐसा कुछ, मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ। आपके अंदर है डर भाई कि कुछ हो जाएगा हमको, हम नहीं रह जाएंगे, हम कुछ और ही बन जाएंगे, ये वाला है आपके अंदर कि मैं पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। आपको फियर आता है बहुत ज्यादा इस चीज का। पर भगवान आपसे कह रहे हैं कि आप भी तो मतलब किसी ना किसी रूप में, मान लो लड़की हो तुम, किसी ना किसी रूप में तो आप भी तो किसी गाली गलौज तो कभी ना कभी करते ही होंगे। ऐसा तो कोई शरीफ है ही नहीं इस दुनिया में, ऐसी कोई बिल्ली नहीं है जो चूहा नहीं खाई हो जिंदगी में। कोई भी लड़की ऐसी नहीं हो सकती जो जिंदगी में गाली गलौज नहीं जानती हो। हाँ, वो बोल सकती है कि नहीं मैं नहीं देती हूँ कभी, मैं बहुत संस्कारी हूँ। उसको आप थोड़ा सा उकसा के देखो, वो बढ़िया बढ़िया गाली देगी आपको, सुनी तो होगी ना कम से कम, आसपास तो सुन ही ली हो। अब बोलना नहीं बोलना अलग बात है, बट आप सुनती तो हैं। ये क्या होता है नखड़ा कि मैंने कभी सुना नहीं है, मैंने कभी जाना नहीं है, मैंने दुनिया कभी देखी नहीं। अरे दुनिया तुम सब देखी हुई हो, नौटंकी मत बतियाओ। ये सब लड़कियों का अलग से नौटंकीबाजी होता है, ये सब पे ज्यादा नहीं फंसना चाहिए, ये लोग झूठ बोलती हैं। सब देख रही होती हैं दुनिया में ये लोग। और अच्छी बात है, सबके सामने अपना सारा गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। बहुत दिक्कत हो जाता है फ्यूचर में शादी वादी में, क्योंकि लड़की गाली वाली देती है। छोड़ो हटाओ इसे बात। क्या कह रहे थे हम भूल गए। हाँ, तो अभी तक बात कहाँ तक पहुंचा? तो आपको ना गॉडेस बताना चाह रही हैं कि देखो बेटा, अच्छी बात हो या बुरी बात हो, दोनों ही होती है दुनिया में ना। अच्छे लोग भी होते हैं, खराब लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। आपको कहा जा रहा है कि अपने उस रूप को भी स्वीकार करो जहां पर आप एकदम, यू कैन गो इन द एक्सटेंट, जहां पर आप सोच भी नहीं सकते कि हम इतने खराब हो सकते हैं। आप वो भी कर सकती हो, टैलेंट है तुम्हारे अंदर। अगर तुमको बहुत प्रोवोक किया जाए तो इंसान उस स्तर पर चला जा सकता है। अगर आपको प्रोवोक किया जाए तो, ठीक है, तो इंसान वो सब कुछ कर सकता है। आप भी कर सकती हैं। आपको आप भाग किस तरह हम बताते, आप अपनी किसी मेमोरी से भाग रही हैं, किसी याद से भाग रही हो, किसी चीज से भाग रही हैं आप। और वो क्या मेमोरी हो सकती है? वो मेमोरी हो सकती है ब्लड शेड, खून खराबा, या फाइटिंग वॉरियर, ये सब, या डेथ, ये सब सारी चीजें। कभी आप रहे होगी भाई किसी इस सब चीजों में, आपने विटनेस किया होगा पुराने जमाने में, या हुआ होगा पिछले जन्म में किसी, तो ये सब में आप रही होगी बहुत खतरनाक तरीके वाली। मतलब आप रही नहीं होगी, यू वर समथिंग जो मतलब काटमार मचाती होगी बहुत है। बहुत ग्रैंड पर्सनालिटी आप कभी रही होंगी, या कभी आपके अंदर बहुत अच्छा मतलब पावर रहा होगा, या अभी भी है वो पोटेंशियल कि आप ना, यू कैन जस्ट, कुछ चीजों को आप एकदम झटके मार के फिनिश कर सकती हैं। अपने कुछ एबिलिटीज आपकी इतनी कमाल की हैं, पर आप भाग क्यों रही हैं उससे? आप भाग इसलिए रही हैं उससे बिकॉज जब आप उस चीज को फेस करते हैं, जब आप उस चीज में आते हैं, या जब आप उस चीज को फेस करेंगी ना, तो आप पहले जैसी नहीं रह जाएंगी। और जब आप नई कुछ बन के निकल जाओगी, जो भी आप हो वास्तव में, जो भी आपका डर है, पास्ट लाइफ का कह लो, इस लाइफ टाइम का कह लो, देखो ना, एक्शन मूवी से भागना, ब्लड शेड से भागना पसंद भी है वही, पर भागेंगे भी उसी से, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ ऐसा है, रिलेटेड नहीं बट देयर इज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी है जिसको पूरी करनी है, या कोई कोई मतलब पुराने, क्या कहते हैं, किसी बार बार ये रीडिंग में आता है, किसी पुराने स्वरूप से, कोई पुराने जमाने में नहीं होता था कि पुराने जमाने के हमारे ये चला आ रहा है, वंशों की परंपरा है, ऐसी बहुत पुरानी मान्यताओं को मानने वाला कोई अलग टाइप का टाइम जोन जिसमें आप मतलब जी रहे हो, और उसको आप मान रहे हो, पुरानी मान्यताओं को मानना, पुराने तरीके से पूजा पाठ करना, पुराने चीजों को वो करना, उसमें आप होंगी बहुत एकदम बहुत बढ़िया। आपको बड़ा इंटरेस्ट आता होगा एंशियंट हिस्टोरिकल चीजों में।
उस चीज से आप भाग रही हैं बहुत ज्यादा, तो उसको ना फेस करो। जब उसको आप फेस करेंगे या जब आप उसको एक्सेप्ट, अपने आप को ना मिरर में देखो, व्हेन यू कंटिन्यूअसली सी योर सेल्फ इन मिरर, तो आप कुछ नोटिस करेंगे अपने अंदर, कुछ कुछ चेंजेस अपने अंदर आप नोटिस करना। आजकल के टाइम में हो रहा है आपके साथ कि यू विल सी सर्टन चेंजेस इन योर लाइक इन योर सेल्फ। और जब आप उसको फेस करेंगी, अब उस चीज को तो यू विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली आप एक ऐसे इंसान है जो यू आर अ पर्सन जो हाउ शुड आई से, जो बड़ा इंडिपेंडेंट सा है एकदम, किसी को एकदम किंग लाइक शेयर लाइक आपका एटीट्यूड बनेगा एकदम फियर्स और ये सब। एंड यू आर बिकमिंग अ वेरी डिफरेंट पर्सन, एक बड़ा अलग टाइप का आपके अंदर परिवर्तन ऐसा आ रहा है। एंड यू आर बिकमिंग लाइक अ शेर वेर बन रही हो आप एकदम। है आपके अंदर टैलेंट जो भी है वो फूट के, हाँ एक चीज आप डर लगेगा आपको कि आपका मतलब इनोसेंस ना चला जाए, आपकी मासूमियत ना चली जाए, वो बचपन वाला नटखटापन ना चला जाए। तो गॉडेस आपसे कह रही कि वो और बढ़िया सुंदर लगेगा, वो आपके अंदर और कूट कूट के था। किसी इंसान को इस बात का डर है कि आपके अंदर का इनोसेंस चला जाएगा, या आप मतलब दे हैव दिस फियर कि आप ना, आप मतलब फीमेल, आप बाद में ये सब करना, मतलब हमारे प्यार में कूद के पड़ जाओ, उसके बाद ये सब करना जो तुमको करना है, मारकाट मचाना है, जो जो तुमको मतलब करना है ना, बोल्ड जो जो आपका अटायर है, इस सब में बाद में आना। हमको अंदर से दिल में दर्द होता है, हमको डर लगता है कि आप कहीं कुछ और जोन में मत निकल जाओ। तो इनको डर होता है ऐसा कि भाई इस इंसान को थोड़ा सा बोलो कि रेस्ट वेस्ट ले, आराम से एकदम अच्छे से रहे, फीमेल्स की तरह रहे। क्या ये मतलब बोल्ड और करेजियस, ज्यादा इनको मत टच करो। ये दिस पर्सन इज वेरी सॉफ्ट टेंडर हार्टेड, इनको ये लगता है कि मतलब आप ज्यादा मतलब मत बन जाओ खुल के। और अगर आप ऐसे हो गए, बहुत करेजियस हो गए, बहुत इंडिपेंडेंट हो गए, ये सब आप हो गए, बन गए, तो इनको क्या होगा कि बाद में आपको इनको मतलब, या इनको आपको अच्छे से बॉक्स में फिट करना पड़ेगा कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं, तो शांत हो जाओ, शीतल शांत से हो जाओ। तब इनको लगेगा वहां पर कि हाँ भैया बहुत इन पर इनको शांत करना पड़ेगा। बट अब ये तो जो होना है सो तो हो ही रहा है। सो आई थिंक ये किसी इंसान को प्रॉब्लम है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इनको अलग सा डर है। डर रहना भी चाहिए, डर के ही आगे तो जीत है। सो बाद में तो ये जो होगा सो होगा, पर फिलहाल आपको गॉडेसेस यही बताना चाह रही हैं कि अपने उस फियर को जब आप ओवरकम कर लेंगी कि हाँ ठीक है वॉट एवर इट इज, आपका दो एटीट्यूड होगा। एक तो भैया आप निडर होंगे भयानक, और दूसरा आपको मतलब एक कंफर्ट, लग्जरी, इन सब चीजों का भी बहुत होगा, शौक भी होगा, या आप होंगे उस तरह के, हर चीज के बारे में आपको पता होगा। किसी लाइफ टाइम में आप बढ़िया से जानते होंगे भैया कैसे क्या मतलब चलता है, चीज कैसे काम करती हैं। आपके अंदर एंशियंट नॉलेज है, पुराने जमाने वाला कोई नॉलेज है कि भाई कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, एकदम बढ़िया जो है लुक वैसा कैसे रहते हैं। तो किसी इंसान को इसी बात से प्रॉब्लम है कि भाई तुम जो करना है करना, मेरे साथ एक बार हुक्ड हो जाओ, अपने साथ अपना नाम आ जाए, उसके बाद जो करना है सो करना। और अगर आपने पहले से ही कुछ शुरू कर दिया करने, दे विल मेक श्योर कि आप वो ना कर पाए। दिस पर्सन इज लाइक दैट कि आप ज्यादा कुछ मतलब हल्ला गुल्ला ना मचा पाओ। गॉडेसेस आर ट्राइंग टू टेल यू कि तुम बन जाओ जो तुमको हम लोग बनाना चाहते हैं। करना ना करना तो वो समय की बात है, वो तो धीरे धीरे देखा ही जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। पर तुमको ट्रांसफॉर्म तो किया ही जा ही सकता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके साथ हो ही सकता है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर आ चुका है, आ रहा है, जहां पर आप दो चीजों को छुपा नहीं रहे। आप में प्रेम करने की प्रचंड भावना है, और दूसरा वॉर करने की भी प्रचंड भावना है। दोनों एकदम बैलेंस में चलना चाहिए, और जब दोनों अपने पूरे बैलेंस पे होगा तो देखने लायक होगा आपका फिर रुतबा। सो यही रुतबा जो है किसे देखा नहीं जा रहा है कि मैं जब ये रुतबा देखूंगा ना तो मेरे आंखों से टपाक टपाक अश्रु गिरने लग जाएंगे, ये सोच करके कि भगवान ये इंसान को मैं कैसे अब संभालूंगा, मेरे से नहीं संभलेगा ये इंसान। मतलब आप बहुत आगे निकल जाओगे, या फिर आप इनके संभाल में नहीं आओगे, ये आपको संभालेंगे कैसे, या फिर इनको लगता है कि आप निकल जाओगे, पता नहीं क्या कर दोगे, आप वापस इनके जैसा नहीं हो पाओगे, या आप वापस स्वीट से नहीं हो पाओगे। अगर आप स्वीट से होते तो ये आपको खूब परेशान करते। इनको बहुत ये है कि इस इंसान को मैं परेशान करता खूब। लेकिन अगर आप थोड़े से वो आ गए, अपने असली वाले पर आ गए, तो देन दिस पर्सन से कि नहीं मेरे को भागना है अब यहाँ से, और फिर आप छोड़ भी नहीं पाते, तो फिर दिस पर्सन वुड से कि नहीं मेरे को, इनका एक अलग ही चल रहा है। क्यों कर रहा है ये इंसान ऐसा, पहले इस इंसान को भी देखो, क्या है इस आदमी के अंदर फॉल्ट, क्यों ये इंसान ऐसा कर रहा है।
भगवान जी कहना चाह रहे हैं कि चुपचाप जो कर रही हो सो चुपचाप करो, किसी के कहने में आकर के अपने आप को बदलने का जरूरत नहीं है। जो मन करे सो करिए, जैसे मन करे वैसे रहने का वैसे रहो। और कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो आपकी लाइफ में आपको रोकने के लिए कोशिश कर सकता है या आपकी तरफ आने का प्रयास करे, और ये इंसान ऐसे हो सकते हैं जो ये भ्रम दे दें कि वो इंसान सही नहीं है। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर ये पर्पस कि आप मतलब नहीं जाओ उस तरफ, आप इधर ही रहो, इन्हीं की तरफ रहो, बढ़िया रहेगा ही ज्यादा। सो ओवरऑल आपको क्या कहा गया है, ना किसी और की तरफ जाने के चक्कर में अपनी लाइफ को मत बर्बाद कीजिए, बीच में चलिए चुपचाप, आराम आराम से चलो और देखो कि भगवान आपसे क्या चाह रहे हैं। कोई भी चीज, किसी चीज के विरुद्ध जाकर मत करना, कोई भी ऐसा काम मत करना जो सही ना हो, जो सही गलत के दायरे में रहकर करना। कुछ भी एक लड़की के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, ये सब देखने सोचने समझने के बाद ही करना। ज्यादा कुछ इधर उधर मत कर देना, विच विल नॉट बी फाइन, वो अच्छा नहीं कहलाएगा। और उसके बाद आपको जो मन कर, अगर आपको कोई उकसाता है या कोई आपको, मान लो कोई ऐसा इंसान है जो सही तरीके का नहीं है, तो उसके साथ फ्रेंडशिप मत रखो। अच्छा स्वभाव का नहीं है, उसके साथ दोस्ती मत रखो। यही सब इस इंसान का डर है कि भाई ये इंसान कहीं बिगड़ मत जाए आगे जाकर के। और दूसरा है कि अगर आपको कोई उकसा रहा है कि आप बिगड़ जाओ, तो फिर आप समझ जाओ कि ये लोग उकसाने वाला ही काम करते हैं। आप उकसो ही मत, आप करो ही मत। आपको उकसा के कुछ लोग खराब कुछ करवाना चाहते हो तो आप उकसो ही मत, हंस के निकल जाओ। आपको यही गाइडेंस है, जब भी कोई इंसान आपको उकसाता हो, आपको ह्यूमिलिएट करता हो, हंसना सीखो उस इंसान पर। बिकॉज वो लोग बहुत लंबे समय से या तो आपको उकसाते होंगे या आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते होंगे, तो अब से उस चीज पर हंस दो। भाई तुम्हारा दिमाग ही घुटने में है तो क्या बोला जाए, रिएक्ट मत क्या कीजिए। मैसेजेस फ्रॉम कृष्णा, भगवान जी की तरफ से क्या मैसेज है? किसी ने आपको आपका बदनाम करने की कोशिश की होगी, तो उस इंसान को न्याय मिल रहा है या आपको न्याय मिल रहा है। जिस इंसान ने आपको आपके नाम को खराब किया, उस पर्सन से आपको जस्टिस मिल रहा है। और किसी इंसान ने आपको ह्यूमिलिएट करवाया, बहुत नीचा दिखाया, तो उससे भी आपको न्याय मिल रहा है। न्याय यही मिल रहा है कि आप अपनी पावर में आ रहे हैं। ये जो आपके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये गॉडेसेस आपको परिवर्तित कर रही है कि आप एक ऐसी लड़की बन जाओ जिसको पुरुष का जरूरत ना पड़े। हाइपर इंडिपेंडेंट मत बनो, बट ऐसी ऐसी कन्या जरूर बनो जो किसी पुरुष के ऊपर आश्रित ना हो। और ऐसा कोई काम मत करो जो मतलब रूल्स के अगेंस्ट। देखो, जो धर्म से चलता होगा ना, जितना सही रास्ते पर चलने वाला इंसान है, उसको उतना ही सही चीज पर चलने के लिए बोला जाता है। और जो उतना ही गलत रास्ते पर चलने वाला है ना, उसके लिए कोई खास नियम नहीं बना है, वो तो है ही छूटा चलने वाला इंसान। पर जो सही रास्ते पर चलने वाले हैं, उनपे बहुत नियम लगते हैं भाई, उनपे ऊपर बहुत सारे नियम लगते हैं। इसलिए लगते हैं बिकॉज अगर वो इंसान गलत करेगा ना, तो बहुत बहुत गलत हो जाएगा। लोग देखेंगे, उसी से सीखेंगे। तो जब अच्छे इंसान बिगड़ते हैं, खराब होते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, तो फिर बहुत बुरा हो जाता है। सो अगर कोई इस तरह से आपका नाम खराब करने के लिए आपको उकसाता हो, तो समझ जाओ कि वो लोग इसलिए उकसाते हैं बिकॉज वो लोग आपके आसपास के कहीं बैठने लायक नहीं है। अगर कोई ऐसा पास्ट का पर्सन जिसने आपके साथ गद्दारी मक्कारी की, या आपको जानबूझ करके आपके नाम को खराब करने के लिए कोई आपके नाम के साथ खुद को जोड़ने का प्रयास किया था, और आपने बहुत ब्लंटली अपने आप को पैक कर लिया था लाइफ में कि मैं, ये लोग बहुत बुरे होते हैं या ऐसा कुछ भी, तो उस इंसान ने ये सब जानते बूझते इसलिए किया था बिकॉज उसको ये करना था ना कि मेरा भी नाम इस इंसान के साथ जुड़ जाए, मेरा नाम भी इस इंसान के साथ जुड़ जाए। जब मेरा नाम इस पर्सन के साथ जुड़ जाएगा, तो मेरा भी कोई होगा कि हाँ भाई, इस इंसान ने मेरे को अप्रोच किया, या इस पर्सन ने ऐसा किया, उस पर्सन ने वैसा किया। और ये कोई ऐसा इंसान होगा जो अभी फिर से आपकी लाइफ में आने का प्रयास कर रहा होगा, जब आप लाइफ में बहुत कुछ अपने आप को आइसोलेट करके कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे होंगे, अपने ट्यूशन पे काम कर रहे होंगे, आपने फाइनली अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया होगा, तो वो इंसान फिर से आपकी लाइफ में अप्रोच करने का आपको कोशिश कर सकता है। या आप मैरिज की तरफ जाना चाहते होंगे तो भी इसलिए बिकॉज फिर से आपके ये फील करवाना कि ये इंसान जो है, इसके नाम पर एक मार्क लगा देते हैं, चलो लेट्स पुट अ मार्क ऑन दिस पर्सन्स लाइफ। तो अगर आप जाएंगे ना इस तरफ, कोई पुराना कोई पर्सन ऐसा कुछ होगा कोई, और आपको पता है कि दुष्ट प्रवृत्ति के प्राणी है, और आप बहुत लंबे समय से अपने आप को आइसोलेटेड, आपको कोई कांटेक्ट वगैरह से, आप बहुत दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है, तो आपको बस यही करना होगा कि भैया बहुत दूर रखना है अपने आप को किसी भी हर एक चीज से। तो उस तरफ जाओ भी मत,
बिकॉज वो इंसान बस आपके नाम को मार्क लगाना ही चाहता है कि मेरे भैया मार्क लग जाए कि भाई मेरा ईगो जो है वो, ये पीटेगा ये इंसान, पता नहीं कौन है ये जो भी पर्सन है, ये इंसान इसलिए पिटेगा बिकॉज इसने बहुत सारे ये पाप कर रखे हैं। इसके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, बैठ के आप ही के जीवन को देखते रहता है और कोशिश करता है कि आपको ह्यूमिलिएट, मतलब आपको चिढ़ाते रहे या आपको गलत फील करवाते रहे। इनको बस यही काम है और इनको कोई घंटा कोई पूछता नहीं है। तो एवरीबडी इज टेलिंग कि भाई देखो ये जो है कुछ है नहीं, आपका जो नौटंकीबाजी है ना इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है। दिस पर्सन इज दिस, कुछ फायदा नहीं होने वाला इस सब करने से, ठीक है। और ये कोई ऐसे मतलब पर्सन है जिन्होंने लंबे समय से आपको परेशान करके रखा होगा कि मैरिज को लेकर के, या किसी इंसान ने ना मैरिज को ही लेकर के खींच दिया है पूरा लंबा, ये मैरिज करनी है, मैरिज करनी है आपसे। ये इस पर्सन ने मैरिज को ही नाम को लेकर के आपके लाइफ में घुसने का प्रयास किया था, मैरिड लाइफ को, मैरिज को लेकर के। और आपने भगाया भी था इनको मैरिड लाइफ को ही लेकर के कि भैया भाग जाइए मेरे जीवन से, प्लीज गेट लॉस्ट। हम मैरिड लाइफ जो है आपका देख ही रहे हैं किस तरह के आप प्राणी हैं, और आपसे कोई उम्मीद हमको है नहीं, उस तरह से कोई आपसे उम्मीद नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आपसे मैरिज की कोई तो उम्मीद नहीं है, आपके अंदर कमिटमेंट मैच्योरिटी नामक कोई चीज नहीं। आप एक नंबर के मजनू आदमी हैं, सबके अंदर नाचते रहते हैं सबके जिंदगी में। तो मतलब आपने किसी इंसान को बहुत ब्लंटली यू जस्ट सेड कि भाई तुम ना कमिटेड हो, तुम तो बस छल प्रपंच करके आए थे अपने लाइफ में और तुमको बस यही काम करना था, प्लीज गेट लॉस्ट, निकल जाए, भग। आप ऐसे भगा दिए होंगे, भाग जाओ झूठे कहीं के रावण, राम जी बन के आए हैं हमारे जीवन में। तो ये वही कोई इंसान है, बहुत लंबे समय से आपने इनको भगा रखा है अपने लाइफ में कि भाई तुम तो प्रपंची आदमी हो। अब कोई ऐसा इंसान है जिनका म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है या फ्रेंडशिप का कोई ऐसा ग्रुप भी हो सकता है। सो आपने ये भी समझ लिया कि हर कोई अच्छा नहीं होता, दुनिया में बहुत सारे दुष्ट लोग हैं धरती पर। और इसी इंसान ने आपको फिर इट्स लाइक अ गेम कि ये इंसान जो है इसको ऐसे ट्रीट करो कि ये इंसान ये कर सकता है कि नहीं, वो कर सकता है कि नहीं। एंड मत सुनो भाई किसी का बात, किसी भी पुरुष का बात मत सुनो। लाइक मेन आर नॉट गुड फॉर यू, मत सुनो किसी भी पुरुष का बात। और ये क्यों चाहते हैं कुछ लोग कि आप देयर इज अ पर्सन कि क्यों चाहता है कुछ लोग को ओके ओके। अब देखो ये सब ड्रामा करने के बाद जब अपनी पावरफुल एनर्जी में जब आप आएंगे, जब आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे, भाग मेरे को कोई मतलब नहीं किसी भी फेक इंसान से या फेक पर्सनालिटी से, हमको कोई लेना देना नहीं है। आई विल बी हु आई एम, हमको जो करना है हमको वो करना ही है और हमको किसी से मतलब नहीं है, सबके सब चिरकुट है। जब आप ये सब समझ जाएंगे, अपने अपने पावर में आप बिल्कुल स्टैंड करके चुपचाप बैठे होंगे और आप अपना काम धंधा कर रहे होंगे, तो धीरे से छुपके से सांप की तरह कोई इंसान आपके जीवन में घुस सकता है फिर से। और फिर ये आपको बताएंगे पता है मैं क्या बोल रहा था ये पता है मैं क्या बोल रहा था कि मैं ही अच्छा इंसान हूँ सबसे। मैंने देखा है, आपको दिखा भी दिया कि सब के सब खराब है, एक भी आदमी अच्छा नहीं इस दुनिया में तुम्हारे लायक, सब के सब एकदम नालायक हैं, कोई इन लोगों का काम धंधा है कुछ नहीं है। मैं हूँ, ले आओ, मैं चरणों पे जो है सो पुष्प धर दूं, मैं पैर वैर आपका दबा दूं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं सबसे अच्छा इंसान मैं ही हूँ। तो मैं क्या कह रहा था कि मैं बस यही बोल रहा था कि आई एम द गुड पर्सन। आप ना मेरे को शादी वादी छोड़ो, अभी अभी छोड़ दो सब बात, अभी आप मेरे को समझो कि मैं ये आपको ना प्रपोजल देने के फिराक में कोई है इंसान, अंदर ही अंदर ये मतलब उछल रहे होंगे। एक टाइम के बाद ना मैं इस इंसान की लाइफ में जाऊंगा और उसके बाद मैं धीरे से इसको बताऊंगा कान में कि ना मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं ही बहुत, ये अंदर से अंदर का लड्डू सब फूट रहा है। एक बार ऐसा हो गया ना उसके बाद मैं ना बताऊंगा कि मैं ना बहुत अच्छा इंसान हूँ और मेरे ही साथ सेटल हो सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। पर ये जबरदस्ती वाला बात नहीं, इट्स नॉट अ कॉम्प्रोमाइज। हम नहीं चाहते कि तुम करो अपने जीवन में, नहीं नहीं नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, अपनी इच्छा से तुम हमारी लाइफ में रहो। एकदम जो लविंग केयरिंग कनेक्शन होता है ना, एकदम प्यार वाला रिश्ता जिसको कहते हैं, वैसे लविंग केयरिंग वाला कनेक्शन हमको चाहिए, जहां पर तुमको जो मतलब बोलना है मैं वो सब कर दूंगा। मैं एकदम जोरू का गुलाम वाला मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर, मैं पता नहीं था ना हमको कि तुम मतलब बढ़िया इंसान हो, इतना हमको नहीं पता था। हम तो कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी ये यही करेंगे आपके साथ। और सब क्यों करेंगे, बिकॉज आपने बोल दिया हो कि मेरे को इस टाइप के लोग पसंद है जो एकदम मीठा मीठा बोलते होंगे। तो ये हर वो चीज करने को तैयार है जो कोई और पर्सन आपको कर मतलब कैसे आपको प्लीज कर सकता था, या कोई भी पर्सन मतलब कहीं ना कहीं से ये फूंक के ताप कर देख करके ये सब आ जाएंगे आपके जीवन में कि मैं अगर उस टाइप का पर्सन आपको पसंद है तो मैं उसी टाइप का बन के आऊंगा। ओ माय गॉड,
ये मीठी मीठी बातों में नहीं आएंगे हम, अब आगे बढ़ते हैं। कर क्यों रहा है ये इंसान इस तरह की हरकत? इस इंसान ने ये बाप को बहुत परेशान भी किया होगा, बहुत आपका एटीट्यूड जो है बहुत इस तरह का होगा भगवान के प्रति, गॉड के प्रति आप बहुत निष्ठावान होंगे, तो आपको ना उस डायरेक्शन में इंसान नहीं जाते हुए देखना चाहता है, क्योंकि जब आप उस डायरेक्शन में निकल जाएंगे ना बहुत आगे की तरफ, बहुत ही दूर तक, अंत में ये आपको मिल जाएंगे और आप इनको मिल जाएंगे। इनका आइडियोलॉजी अलग है, आपका आइडियोलॉजी अलग होगा। जब आप दोनों का आइडियोलॉजीज अलग अलग टकराएंगे तो इनको ये बोलना होगा कि मैं क्या कह रहा था कि तुम मेरा बात मानो, हम ठीक है, हम आई एम नॉट गॉड, मैं भगवान नहीं हूँ, बट जस्ट ट्रीट मी लाइक आई एम योर मेंटर, मैं आपसे बड़ा हूँ ना, तो मेरे को उस तरह से ट्रीट करो। वाई आर यू ट्रीटिंग कि आपको हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको आपसे कोई मतलब नहीं है, हमको ऐसा ट्रीट करो ना, जस्ट ट्रीट मी लाइक कि मैं आपसे बड़ा हूँ या मेरे को सब पता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और आप कोई मतलब ऐसे अप्रोच में हो तो ये चाहते हैं कि ऐसे मत बोलो कि तुम्हारा कोई नहीं था या तुम्हारा कोई नहीं है, मैं हूँ, आई एम हियर, मेरे को बोलो एक बार कि मैं था। भगवान क्या चाह रहे हैं, ये क्यों कर रही है, ये हरकत क्यों कर रही है? ये आपको भगवान जी कहना चाह रहे हैं कि चुपचाप अपने लाइफ के बारे में सोचा जाता है, ज्यादा ज्यादा किसी के फेरा में नहीं पड़ते, अपने जीवन के बारे में सोचा जाता है। और क्यों ये इंसान ये सब करना चाहते हैं, अब ये तो वही जाने, पर आप अपने शादी विवाह के विषय में बहुत गंभीरता से विचार कीजिए और आप अपने शादी विवाह के विषय में विचार करने का प्रयास करिए, ना कि आलतू फालतू अंट संट की बातों में, बिकॉज विवाह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा आने वाले समय में। और विवाह के हिसाब से आप सोचो कि क्या आपको मैरिज किससे करनी है, क्या करना है, शादी विवाह के चक्कर में लगना चाहिए जीवन में। चलो, और क्या आपको बताया जा रहा है, क्या है मतलब इस इंसान के प्रति आपका क्या भाव होना चाहिए, थोड़ा हम देखें कि क्यों ये इंसान आपको परेशान कर रहा है इतना। ये आपको ऐसे किसी भी जगह पर नहीं जाना देना चाहते हैं जहां पर ये नहीं है, ये आपको किसी भी ऐसे इंसान के चुंगल में नहीं जाने देना चाहते हैं जहां पर ये नहीं है, कोई और इंसान है और आप वहां पे फंस जाओ, आप किसी और के साथ लाइफ में निकल जाओ। इनको चाहिए कि आप रहो इनकी लाइफ में, कैसे रहो, यू नो द सीनियर मेंटर काइंड ऑफ बन के रहो आप इनके, मतलब इनके पास घर में रहो इनको, ठीक है, स्टे एट होम, घर पे रहिए, और बाहर भी चलना है तो मेरे साथ जाइए, अब मत बाहर मत निकला करो। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कि ज्यादा बाहर भीतर घूमा मत करो, नाचिए मत ज्यादा नागिन बन के। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, कि ये वैसा इनका अप्रोच है कि मुझे ना अच्छा अंदर से कुड़न सा होता है हमको कि जब आप ये बोल रही हो कि मेरे को आगे बढ़ जाना है, कुछ और नया कर देना है, या आपको इंडिपेंडेंट हो जाना है, ये सब जो बात है ना, ये सब अंदर से मेरे को चुभता है, इट पिंचेस मी। और आप ज्यादा बाहर जाती हो या कोई आपको मिल जाए, मान लो कोई बढ़िया लड़का हैंडसम सा मिल जाए, आप उसको डेट करने लग जाओ, आप सेटल हो जाओ उसके साथ, तो मैं तो छाती पे सांप लौट जाएगा।